हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज से हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सारे बच्चे जो 9th से 12th तक हैं और जिसको केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, तो डेली आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट देनी है और आपका एक एक टॉपिक डेली क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। आज अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 9th क्लास का चैप्टर रहेगा। हमारा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। देखिए, जो आज हम कवर करने वाले हैं, कुछ क्लासिफिकेशन कवर करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है। मैम, हमें दिख रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब कहीं मैटर का कुछ बोलबाला है, जो मैटर चीज़ है उसके बारे में पढ़ना कि वो प्योर है या नहीं है। अब मैटर जान लेते हैं कि मैटर ऐसी चीज़ होती है विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जिसके अंदर कोई जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, उसको हम मैटर बोल रहे हैं। ठीक है। देखिए, हमने ना मैटर को क्लासिफाई किया था क्योंकि ये डेफिनेशन तो मैम हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ के आए हैं। तो उसके अंदर हमने मैटर के किस चीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने मैटर के बारे में ना एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैटर को डिवाइड किया था सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा और बीईसी के अंदर। ठीक है। जो आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर को केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे आज। ठीक है। तो जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम था कि हमें बताओ मैटर प्योर है या प्योर नहीं है। अगर प्योर नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे, इम्प्योर या मिक्सचर बोल देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने मैटर को दो चीज़ में डिवाइड कर दिया, या तो प्योर है या वो चीज़ इम्प्योर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्योर है, अगर प्योर है तो किस चीज़ से मिलके बना है, एलिमेंट से मिलके बना है या कंपाउंड से मिलके बना है। ठीक है। ऐसे ही फर्दर हमने एलिमेंट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। या ये बताओ वो मेटल से मिलके बने हैं, नॉन मेटल से मिलके बने हैं, या मेटलोइड है वो एलिमेंट। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा प्योर का पोर्शन होने वाला है। ऐसे मिक्सचर को भी हमने दो तरीके से डिवाइड किया, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया है। ठीक है। जो सॉल्यूशन है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आता है और कोलोइडल और सस्पेंशन हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आता है। जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो इसी फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्योर से। देखिए, प्योर का मतलब होता है शुद्ध। शुद्ध मतलब जिसमें कोई मिलावट नहीं है। पर जो केमिस्ट्री है ना, वो बोलते हैं कि हमारे लिए प्योर क्या है, ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल से मिलके बनी है। किससे? एक तरीके के पार्टिकल से मिलके बनी है, या फिर एक तरीके के एटम, या फिर एक तरीके के कंपाउंड से मिलके बनी। सिर्फ एक तरीके का होना चाहिए, या तो वो कंपाउंड हो या पार्टिकल हो या फिर आपका एटम हो। ठीक है। जैसे एटम या एलिमेंट के कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैंने आयरन, कॉपर, सिलिकॉन, कार्बन यहाँ लिखे हो, या तो सिर्फ वो आयरन से मिलके बना हो या फिर कॉपर से। ऐसे ही कंपाउंड का मैंने लिखा है, या तो वो सिर्फ H2O से मिलके बना हो, सिर्फ CO2 से मिलके बना हो, सिर्फ H2SO4 से मिलके बना हो। तो अगर सेम तरीके के होंगे, एक ही तरीके के होंगे, तो उसको हम बोलेंगे प्योर। वो एटम भी, पार्टिकल भी और कंपाउंड तो कुछ भी हो सकता है। तो इम्प्योर का मतलब जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना हो, उसको हम क्या बोल देंगे, इम्प्योर। 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, मोलिक्यूल या पार्टिकल से मिलके बना हो, उसको हम बोल देंगे इम्प्योर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपका सॉइल हो गया। सॉइल के अंदर आपको बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिलेंगी। आपको पार्टिकल्स का साइज भी अलग अलग मिलेगा, कलर्स भी अलग अलग मिलता है सॉइल के ना। ऐसे ही कॉफ़ी हो गया। कॉफ़ी के अंदर आप दूध भी मिलाते हो, पानी भी मिलाते हो, शुगर भी मिलाते हो, कॉफ़ी भी मिलाते हो। ठीक है। तो ये भी एक क्या मिक्सचर हो गया। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर आता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो चीज़ होती है जिसके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है। आप उसको और सिंपलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते केमिकल मेथड से। ठीक है। जैसे कि जो हाइड्रोजन, कार्बन, आपका सिल्वर, Hg, आपका मरकरी, ये सब एग्जाम्पल लिखे, ये सब एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अब एलिमेंट भी 3 तरीके के होते हैं। या तो वो मेटल होगा, मेटल मतलब, या तो मेटल का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो मेलिएबल है, डक्टाइल है, या फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। एग्जाम्पल क्या है आपकी मेटल के? कॉपर, आयरन, आपका एल्यूमिनियम, सोडियम, ये सब किसके एग्जाम्पल है? मेटल की। तो देखो, किससे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस मेटल है या नहीं है? तो पता चलेगा हम कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे। देखो, ऐसे सब्सटेंस जो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेलिएबिलिटी मतलब
ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हथौड़े से मारने पे वो शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो मेटल्स मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, वो हम उनको वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है। मेटल आर लस्ट्रस, शाइनी होते हैं, सोनरस, एक प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर जनरली हार्ड है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। ठीक है। उनका कलर कैसा होगा, या तो ग्रे कलर के या सिल्वर कलर के, इसी कलर्स के होते हैं मेटल, ज़्यादा कलरफुल होते नहीं हैं। ठीक है। और मेटल्स जो ना उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। ठीक है। जैसे कि आपका आयरन है, आयरन की एक अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। देखो हीट के अंदर बेस्ट कंडक्टर जो आ जाएगा ना वो आपका सिल्वर है। ऐसे सिल्वर यहाँ भी टॉप करता है। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। उस सिल्वर की अगर हीट में बात करें तो इसके बाद कौन सा आ जाता है, आपका कॉपर और एल्यूमिनियम आ जाता है। जबकि आपका पीडी लेड क्या है, आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। और अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी में तो पुअर कंडक्टर क्या है, मरकरी और आयरन आपका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। नेक्स्ट जो है आपका लास्ट मेटल का प्रॉपर्टी बोले तो वो रूम टेम्परेचर पे आपका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट एक मरकरी ऐसा है मेटल जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ हमारे खत्म हुए क्या, मेटल्स की प्रॉपर्टीज। ऐसे ही हमारा नॉन मेटल अब हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक है। तो ऐसी नॉन मेटल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ना मेलिएबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहले हमने बता दिया कि मेलिएबल नहीं होते हैं, ये डक्टाइल नहीं होते। जब ये मेलिएबल डक्टाइल नहीं होते हैं, हथौड़े से मारने के बाद ये ना ये थिन फॉर्म में, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ना ये शीट की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो ये कैसे होते हैं बेटा, इनका नेचर होता है ब्रिटल नेचर, मतलब ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है। और जनरली सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका लो होगा। जनरली ये कलर्ड होते हैं और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो होती है क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। और ना ये सोनरस होते हैं, ना ये लस्ट्रस होते हैं, आयोडीन को छोड़ के, क्योंकि आयोडीन लस्ट्रस होता है। ठीक है। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट हमारा डायमंड एंड ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और डायमंड हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है। और देखो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करते हैं। तो इस तरीके के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, मेटलॉइड, जो क्या करते हैं, सम प्रॉपर्टीज मेटल की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की शो करते हैं। एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है। अब ये हमने एक पीरियोडिक टेबल होती है जो हमने रफली बनाई हुई है, जिसके आपको राइट साइड मिलते हैं सारे नॉन मेटल्स, लेफ्ट साइड मिलते हैं आपको मेटल्स, और बीच में जो डायगनली सा मैंने बना रखा है इसके अंदर मिलते हैं आपके मेटलॉइड्स। ठीक है। सो अभी देखते हैं कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड ऐसी सब्सटेंस को बोलते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से तो मिलके बनते हैं, बट वो केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो बाय मास में, मतलब उनका फिक्स मास केमिकली कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन करके फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। ठीक है। मतलब कंपाउंड किसको बोलते हैं कि इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट तो मिलेंगे, वो आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे बाय फिक्स्ड मास। ठीक है। फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास में वो लोग रिएक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा CO2 है, इसके अंदर एक कार्बन का एलिमेंट है, दो ऑक्सीजन के एलिमेंट है, तो मास एक कार्बन का 12 हो गया और ये 16 × 2, दो इसके नंबर थे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो ये 12:32 आ गया। इसने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो हमारा 3:8 आ गया। जब भी 3:8 के फॉर्म में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे वो CO2 का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो CO2 क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है। मिक्सचर क्या होता है, देखो मिक्सचर और कंपाउंड दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है। इसके मिक्सचर के अंदर भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं। ठीक है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं, बट यहाँ पे केमिकली कंबाइन नहीं होते, नॉट केमिकली कंबाइन। तो जो केमिकली कंबाइन हो जाएंगे वो कंपाउंड बन जाएंगे, जो केमिकली कंबाइन नहीं होंगे वो मिक्सचर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। मिक्सचर का आपको एग्जाम्पल एयर, मिल्क, पेट्रोलियम, चॉक पाउडर, फॉग, मिस्ट, ये सब क्या है आपके मिक्सचर के एग्जाम्पल है।
मिक्सचर एयर कैसे मिक्सचर का है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट गैसेस मिक्स हैं, ठीक है। और मिल्क के अंदर आपकी देखो ये सब आप एग्जाम्पल में आगे इनको और अच्छे से समझाऊंगी। देखो हमने ना मिक्सचर को भी दो तरीके में डिवाइड किया, क्या, पहला हमारा होमोजीनियस हो गया, दूसरा हमारा मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब मैम हमने ऐसी कोई चीज़ें मिला दी जो आपस में केमिकली रिएक्ट तो नहीं करी, बट एक दूसरे के अंदर वो सोल्यूबल हो गई, तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे कौन सा एलिमेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे सोल्ट और वाटर को मिक्स किया, क्या आप बता पाएंगे ऊपर कितना सोल्ट है कितना वाटर है ना, कि यहाँ पे पार्टिकल वाटर का है या सोल्ट का है, देख के नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं पार्टिकल्स, कि आप सॉल्यूशन के इस मिक्सचर के अंदर नहीं बता पाएंगे कि पार्टिकल्स कहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। यहाँ पे कोई लेयर की फॉर्मेशन नहीं होती है और इनकी कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म होती है। 3 आपको टर्म्स याद रखनी है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नो लेयर फॉर्मेशन, और पार्टिकल्स भी इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि आप ऊपर से अगर स्पून लेके टेस्ट करोगे तो भी उतना ही सॉल्टी मिलेगा, आप नीचे से टेस्ट करोगे तो भी आपको उतना ही सॉल्टी मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, होमोजीनियस सॉफ्ट ड्रिंक्स, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो वो सारे क्या होती है, होमोजीनियस होते हैं। लेमोनेड नींबू पानी भी आपका शुगर प्लस वाटर भी आपका होमोजीनियस होता है। और एयर भी आपकी होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आती है, एयर भी, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स भी आप देख के नहीं बता सकते ना कि ये ऑक्सीजन का पार्टिकल घूम रहा है, ये नाइट्रोजन का पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है। ऐसे ही पेट्रोलियम के अंदर भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एलोए, ठीक है। एलोए भी क्या होता है, एक मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड होता है इसके अंदर। जैसे एलोए, जैसे आपका ब्रास एक एलोए है, ठीक है। ब्रास के अंदर क्या होता है, कॉपर और जिंक मिक्स किया जाता है, 2 मेटल मिक्स किया जाता है। एलोय होता है मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स, ठीक है। ऐसे कैरोसिन ऑयल हो गया, ग्लास हो गया, ये भी क्या है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस क्या मिक्सचर क्या आता है, ऐसे 2 चीज़ों को मिलाओगे उसके अंदर पार्टिकल्स दिखते रहेंगे। जैसे सैंड और वाटर को मिलाओगे तो उसको डिजोल्व करोगे, थोड़ी देर रख दोगे तो एक तो लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और आप देख के बता पाओगे कौन सा पार्टिकल सैंड का है और कौन सा वाटर का है। तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, लेयर का फॉर्मेशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है। ऊपर आपको पानी मिलेगा, नीचे आपको मिट्टी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वुड पेंट, देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, अब इसमें कंफ्यूज हो जाएगा मैम बटर कैसे है, चीज़ कैसे है, हम तो नहीं देख पाते हैं आंखों से। तो देखो ये ना जो भी कोलोइड्स होते हैं और सस्पेंशन होते हैं, ये कोलोइड और सस्पेंशन इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे, ये दोनों ही आपको क्या होंगे, इन दोनों के ही एग्जाम्पल आपके नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे फोग हो गया, मिस्ट हो गया, मिल्क हो गया, ये चीज़ हो गया, बटर हो गया, इंक हो गया, ठीक है, ऑयल एंड वाटर हो गया, तो ये सब पेंट हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, आपके कोलोइड्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आप आगे पढ़ोगे तो आपको इजीली आप बता पाओगे कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन किस किस की है, मतलब आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, जिसके पार्टिकल्स आपके अलग अलग दिखते हैं वो आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। थैंक यू।